जब वो 10 साल की हुई तो करिश्मा के लिए एक रिश्ता आया। परिवार को भी इसमें कुछ अटपटा या गलत नहीं लगा और उन्होंने छोटी सी करिश्मा को शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ने लगा। करिश्मा बड़ी हुई और अब वो 17 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज, घर के काम में आगे और बोलने में बहुत ही मीठी। इतना कि आसपास के सभी लोग करिश्मा के स्वभाव से बहुत खुश रहते थे। वो भी हमेशा हंसती खिलखिलाती हुई घूमती थी। उसने अच्छे नंबरों से पढ़ाई की और नर्सिंग का कोर्स करके अपने करियर को संवारने का सपना देखा। लेकिन इस सपने पर परिवार वाले ब्रेकर की तरह खड़े हुए थे। दरअसल कुछ समय बाद ही करिश्मा 18 साल की होने वाली थी, यानी कि वो बालिग होने वाली थी। इसका मतलब ये कि अब उसकी विदाई का समय नजदीक आ गया था। उन्होंने नजदीक की तरनाऊ गांव के एक नर्सिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया और जो पहले ही गुरुजी आते हैं उन्हें देखकर करिश्मा स्तब्ध रह जाती है। उनकी पर्सनालिटी देखकर करिश्मा इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो लेक्चर से ज्यादा सहदेव पर ध्यान देने लगती है। करिश्मा अब सहदेव के हर लेक्चर में पढ़ाई और किताबों में खोने की जगह सहदेव में डूब जाती है और वो भी ये समझ चुका था कि ये लड़की उसे गुरु शिष्य वाली नजरों से तो नहीं देख रही है। बात दरअसल कुछ और ही है। लेकिन सहदेव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को किसी भी कीमत पर दागदार नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद ही घंटी बजती है और करिश्मा सहदेव के पीछे पीछे जाकर उससे बात करती है। इसी बीच आती है 12 जून 2025 की तारीख, जब वो अजमेर में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए घर से निकला और फिर कभी घर लौट के नहीं आया।